यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद असद और मैं हूं ज़हीर बाबर असद। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के मारूफ़ कस्बे हेला के मज़ाफ़ाती इलाके में हंजीरा के मुकाम पर, जहां एक बहुत तारीख़ी मकबरा मौजूद है और उस मकबरे से मुतसिल किसी दौर के अंदर जब ये मकबरा बनाया गया था तो इसके साथ ही ये खूबसूरत मज़बूत और पायदार मस्जिद भी बनाई गई थी, ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आएँ वो इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकें, या जो लोग यहाँ पर उस वक्त मुतय्यन थे इस जगह, उनके लिए ये मस्जिद में नमाज पंजगाना की सहूलत के लिए यहाँ पे इस खूबसूरत मस्जिद को बनाया गया। लेकिन इम्तदाद ज़माना के साथ, वक्त गुज़रने के साथ कमो बेश 450 साल का अरसा गुज़र चुका है इस मस्जिद को तामीर हुए। अगर हम यहाँ पे गुंबद पे खड़े होकर नीचे मस्जिद को देखते हैं तो वो मस्जिद हमें नज़र आ रही है, बल्कि उसका यूँ कि ये कि वो सामने जो है वो मस्जिद का ढांचा ही फ़कत नज़र आता है। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि कभी मकबरे और मस्जिद के दरमियान काफ़ी बड़ा एरिया था जो इस गुंबद के गिर्द था। अगर हम इसको क्लोज़ करके देखते हैं, करीब करके देखते हैं, तो हमें मस्जिद का ये कुछ वजूद यहाँ से नज़र आता है और कभी कितनी खूबसूरत ये मस्जिद रही होगी। लेकिन अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं तो अब यहाँ पे जड़ी बूटियाँ और झाड़ियों ने डेरा लगा लिया है और मस्जिद अपना वजूद कमो बेश खो रही है। लेकिन जिस खूबसूरती से बनाया गया था, जिस मज़बूती से इसकी दीवारें खड़ी की गई थी, वो अपनी मिसाल आप हैं। और इसमें वो ईंट, छोटी ईंट का इस्तेमाल जो हम देखते हैं कि मुग़लों की जो अक्सर तामीरात हैं उसमें हमें ये गालिब नज़र आता है कि वो चूने, कोयले वगैरह को जो है वो ईंट को पीस कर, रोड वगैरह जो थे उनको पीस कर ये छोटी ईंट का मसाला तैयार कर किया करते थे, जिसके हवाले से ये मतलब कहा जाता है कि ये जो मसाला था ये 100 साल के बाद अपनी जो पकड़ थी वो उसको कायम करता था और फिर कई सदियां जो है वो ये हिलने का नाम नहीं लेता था। तो यहाँ से हमें ये मस्जिद के साथ दीवारें और उसका एक ढांचा सा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब हम दूसरी तरफ जाके देखते हैं कि जहाँ पे मकबरे की बहाली का काम शुरू है, तो यहाँ पर भी कोशिश तो वो जो लोग कर रहे हैं, जो तामीरात वाले लोग हैं, कि यहाँ पर वही सुरख ईंट वाला जो काम है वो यहाँ पे भी हो सके। लेकिन ज़ाहिर है वो पायदारी और वो नफासत तो इन कारीगरों के हाथ में नहीं आ सकती जो उस मुग़ल दौर के अंदर जो हम देखते हैं कि ये नफासत और कारीगरी जो हमें वो नज़र आती है। और ज़ाहिर है इसको 450 से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। ख्याल से ये ज़हीरुद्दीन बाबर या उसके बेटे हुमायूं का ये ज़माना था जब ये यहाँ पे ये जनरल अली बिन हसन जो थे वो उनकी शहादत हुई और यहीं पे मुग़ल फरमारवा जो थे उन्होंने यहाँ पे उनका मकबरा बनवाया और साथ ही उनकी एक मस्जिद भी तामीर करवा दी। बार जो है वो उसका बड़ा हिस्सा मौजूद है और ज़ाहिर है अगर इसका ख्याल रखा जाता तो यकीनी तौर पर ये
कई सदियां और भी ये बिल्डिंग जो थी वो कायम रह सकती थी। इसका महराब और ये सामने वाला हिस्सा जो इसको इसी तरीके से जो है वो प्लस्तर किया गया था, और यहाँ पर ये इसकी दीवार छोटी सी बना के ये इसका महराब है। इसी तरह का एक छोटा कुबादार सा महराब इस तरफ था, जिस तरह का महराब आपको उस तरफ नज़र आ रहा है। इसी तरह का महराब जो है वो इस साइड पे भी मौजूद था, और वो दीवार इसकी उस साइड पे थी, और इसी तरह ये वाला हिस्सा आगे उस तरफ जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उस दौर की खूबसूरत मस्जिद जो थी वो वक्त के साथ साथ शिकस्त और रेख्त का शिकार हुई है, और अभी इसका ये एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ बाकी रह गया है, जो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि कभी यहाँ पे नमाज पंजगाना अदा होती होगी। तामीर का माहिर था, उसने इसको यहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया था, और आज ये मस्जिद कम बेश अपना वजूद खोती हुई नज़र आ रही है। तो शायद अभी मुझे कोई ड्राफ्ट इस तरह का नहीं मिला जिसमें मकबरे की बहाली में इस मस्जिद की जो बहाली है वो भी शामिल हो, लेकिन 70 लाख का जो बजट है उसमें मकबरे की बहाली और चार दीवारी और दीगर चीज़ें सारी शामिल है। तो अल्लाह करे जहाँ पे ये मकबरे के को बहाल करने की और इसके गिरे चार दीवारी लगा कर इसको बचाने की कोशिश की गई है, तो शायद इस मस्जिद को भी आज सिरे नौ जो है वो तामीर कर दिया जाए, और यहाँ पे दोबारा से नमाज और अज़ान का जो इंतज़ाम है वो हो सके। बहुत शुक्रिया।